चाहे कांग्रेस का जमाना रहा हो चाहे अब, दंगा नहीं होता है, कत्लेआम होता है। हिंदू खुश कहाँ होगा? हिंदू तो खुद परेशान घूम रहा है। ये जो 110 रुपए का तेल बिक रहा है, बयान देना होता है तो आप गूंगे होते हैं, जहाँ गूंगा होना होता है वहां आप बोलने लगते हैं। तो माफ कीजिएगा, इस तरह से आप मुसलमानों का फायदा कहाँ कर रहे हैं? लीडर माए नहीं बनती है, लीडर कौमें खुद बनाती है। उत्तर प्रदेश में चुनाव का माहौल है और हमारे साथ है रूबरू करने के लिए मशहूर शायर मुनव्वर राना जी। स्वागत है आपका मुनव्वर जी मैक्स महाराष्ट्र में। तो मेरा पहला सवाल है, चुनाव चल रहे हैं और चुनाव के मद्देनजर आप किस तरह से इस चुनाव को देखते हैं? इसकी शुरुआत, इस मुलाकात की शुरुआत एक शायर से हम उम्मीद करते हैं कि एक शेर से हो जाए। कि खुद अपने आप को शादाब करना चाहता है, फकीर आपको आदाब करना चाहता है। तो ये चुनाव का मौसम है। अब जाहिर सी बात है कि वो हमारा दोस्त था राहत इंदौरी, उसका एक शेर है कि फिर आने वाले हैं जन्नत के मोल तोल के दिन, फिर आने वाले हैं जन्नत के मोल तोल के दिन, कदम कदम पे फरिश्ते दिखाई देने लगे। तो यही है कि रंग बिरंगे भांत भांत के लोग जो शराफत के लिबास ओढ़ के, मुख्तलिफ तरह के लिबास ओढ़ के सब आ रहे हैं, जा रहे हैं। और जहाँ तक मुसलमानों के वोट का मामला है तो ना इसमें कोई पोलराइजेशन होता है, ना कुछ नहीं होता है। सिर्फ कहानियाँ गढ़ी जाती हैं कि साहब मुसलमान पोलराइज कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। मुसलमान तो आज़ादी के बाद से इसने अपने आप को बिल्कुल बेयारो मददगार छोड़ दिया है अल्लाह के भरोसे पर, क्योंकि उसको लीड करने वाले जो कौमी लीडर हैं उनमें माशाल्लाह 100% बेईमानी है। जो सो कॉल्ड आलिम जो सियासत के दरवाजे पे भी चक्कर लगाते रहते हैं और वजीरों को सैल्यूट भी करते हैं, उसका उनको पैसा भी मिलता है। उनको भी कौम की रहबरी की फिक्र सिर्फ इसीलिए है कि वो कौम के नाम पे जो कमा लें खा लें। कौम के लिए किसी ने आज़ादी के 72-73 साल के बाद भी कुछ नहीं किया। हम बहुत ईमानदारी से, हम चूंकि किसी सियासी पार्टी से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, और मैंने खुदा का शुक्र है अपने दादा को 16 रुपए की नौकरी करते देखा, अपने वालिद को 40 रुपए महीने की सैलरी पर ट्रक की ड्राइवरी करते देखा। अपन ने पूरी जिंदगी मेहनत और हक हलाल की कमाई खाई। तो कोई हमें ये नहीं कह सकता है कि हमने कभी किसी का 2 पैसा मारा हो, 4 पैसा मारा हो, या किसी की खुशामद की हो किसी वजीर के पास। तो हम एक बात तो ये कह सकते हैं कि हम, अफसोस तो होता है, लेकिन हमारे समाज की सबसे बुरी खराबी ये है कि पूरी कौम इंतज़ार कर रही है कि साहब कोई हमारा लीडर उतरेगा, कोई बस अल्लाह मियाँ कोई ऐसा लीडर भेज देंगे मुसलमान कौम को जो बिल्कुल तहस नहस कर देगा, ये कर देगा। लेकिन मैं बहुत माफ़ी के साथ में ये बात अर्ज करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि लीडर माएँ नहीं जनती हैं, लीडर कौमें खुद बनाती हैं। जब आप अपनी कौम के किसी शख्स पर एतबार करते हैं तो वो एक लीडर बनता है, लेकिन उसकी आपकी जिम्मेदारी ये भी है कि उससे हिसाब भी लें। आप हिसाब नहीं लेते हैं, सिर्फ आपने अचानक आपने जिसको बनाया उसने बेईमानी की, खुर्द बुर्द की, लूट फूट की, और या करके वजीर बन गया, कुछ भी बन गया, आप चुप हो गए कि अल्लाह के यहाँ समझा जाएगा। उनसे हिसाब नहीं लिया जाए, उनकी वो दौलत
जो हराम के नाम पर उन्होंने जमा कर रखी है वो वसूल करके कौमी खजाने में न जमा की जाए, जब तक वो मिल्लत के काम ना आए तब तक इस मुल्क में मुसलमान न तरक्की कर सकता है, ना एजुकेटेड हो सकता है, ना वो यूनिवर्सिटी और इसमें जाने के लायक हो सकता है। बाकी ये है कि इलेक्शन आते रहते हैं, हम भी बूढ़े हो गए, अब और जितने दिन की उम्र हो, बहुत लंबी उम्र भी नहीं होगी, लेकिन ये अफसोस रहेगा कि हमने मिल्लत इस्लामिया को कभी एक होते नहीं देखा। हमने कभी ये नहीं देखा कि साहब मस्जिदें धुलवाई न जा रही हैं। जब से आंखें खोली यही देखा कि कुछ बेवकूफ़ और ऐसे लोग भी हैं जो मस्जिदें धुलवाते हैं, कोई दूसरा अगर वहाँ नमाज पढ़ लेता है। तो इतनी फराखदिली भी अगर नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आप उन लोगों के हाथों में है जो मुल्क के दुश्मन हैं। ऐसी सूरत में आप बड़ी तवक्को करें, बड़ी उम्मीद करें, आप शौक़ पाल रहे हैं कि हमारा डिप्टी चीफ मिनिस्टर आ जाए। अरे आपके मिनिस्टर जो बड़े बड़े बने हर ज़माने में, उन्होंने आपके लिए क्या काम किया? कई मिनिस्टर तो आपके ऐसे थे कि जिनके पावर किसी डिप्टी चीफ मिनिस्टर से 10 गुना ज़्यादा थे। उन्होंने क्या किया? किसको नौकरी दिलाई? किसको काम पे लगाया? किसको कारखाने खुलवाए? क्या देखा, क्या किया, क्या नहीं किया? माफ़ कीजिएगा, जिस कौम के पास 2.5% ज़कात जैसा सिस्टम मौजूद हो, अगर उस कौम के अपने कारखाने, अपने स्कूल, अपने कॉलेज, अपने इंस्टीट्यूट, अपने बैंक अगर नहीं होते हैं, या तो उस कौम का ताजिर बेईमान है या उस कौम का आलिम। और जिस कौम के आलिम और ताजिर का किरदार मशकूक हो जाए वो कौम निपुंसक और नामर्द कौम कहलाती है। मैं आपसे एक बात कहता हूं, एक अल्लाह का बंदा बंबई में खड़ा हो जाए, कलकत्ते में खड़ा हो जाए, लखनऊ में खड़ा हो जाए, कहीं किसी एक अच्छे से शहर में खड़ा हो जाए और एक डेग जमीन में गाड़ दे, कहीं गाड़ दे, किसी मदरसे में गाड़ दे, मस्जिद में गाड़ दे, मंदिर में गाड़ दे, और जितना ज़कात का पैसा उसमें एक जगह जमा करे और उस ज़कात के पैसे को सब कौम के सामने निकाले, और जितना पैसा हो उससे हर साल हम ये कहते हैं कि कम से कम 4 कॉलेज तो हम बना ही सकते हैं एक शहर में। तो आप क्या कर रहे हैं? आपकी बच्चियां बैठी हैं, आप उम्रा करने चले जा रहे हैं। एक से ज्यादा उम्रा तो अय्याशी है, उम्रा नहीं है। आपके पड़ोस में लड़कियां बैठी हैं, आपके खानदान की लड़कियां बैठी हैं, आपके पड़ोस में औरतें बीमार हैं, परेशान हैं, दवा के पैसे नहीं हैं, इलाज का पैसा नहीं है, उनके पैरों में टूटी हुई हवाई चप्पल है, और आप उम्रा करने चले जा रहे हैं। आप अय्याशी करने जा रहे हैं, आप उम्रा करने नहीं जा रहे हैं। माफ कीजिएगा, अगर ऐसे उम्रे अल्लाह कबूल करेगा तो फिर इसका मतलब ये जो गरीब लोग जो हैं वो कभी उनके उम्रे कबूल ही नहीं होंगे, सिर्फ उम्रे पर अभी अमीरों की हुक्मरानी हो जाएगी। मैं सिर्फ 10 बस्ता यही गुजारिश कर सकता हूँ मिल्लत इस्लामिया से कि खुदा के वास्ते एक लीडर अपने इलाके में चुन लीजिए, एक देख खरीद लीजिए, पूरी ज़कात का पैसा उसी में भरवा दीजिए, भरवा करके सबके सामने खोलिए। जो पैसा निकलता है उसको बैंक में रखवा दें। उससे जो दूसरे काम कर सकते हो, चाहे शादी हो, चाहे ब्याह हो, चाहे जो लड़के हम आज हमारी लड़कियां, हमारे लड़के हाई स्कूल तक, इंटर तक तो जाते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, और वो लड़कियां जो घर में बीड़ी भी बनाती हैं, जो घर में खाना भी पकाती हैं, जिनके घर में मेहनत करने की भी जरूरत पड़ती है, वो लड़कियां सेकंड आ रही हैं। और जिस दिन आप उनकी कोचिंग करा करके आप उनको इल्मी लियाकत के लिए उतार देंगे तो ये IAS, IPS और बड़ी बड़ी पोस्ट जो है इसमें वही मुसलमान लड़के और लड़कियां दिखाई देंगे। एक बात आपने कही कि लीडर होने चाहिए, तो असदुद्दीन ओवैसी जैसे लीडर तो सामने आए हैं, क्या आपको लगता है इनके बारे में? देखिए, असदुद्दीन ओवैसी की प्रॉब्लम ये है कि वो पूरे मुल्क के लीडर बनना चाहते हैं, लेकिन अभी उनके इख्तियार में खुद उनका तेलंगाना नहीं है। जो वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर की पुकार लगा रहे हैं तो वो अपने यहाँ बनवा लेते एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर, वहाँ तो आपने बनवाया नहीं। यहाँ आपने कहा कि नहीं, मुसलमानों का अपना लीडर होना चाहिए। मैं शुरू से उनसे कह रहा था कि उत्तर प्रदेश में की सियासत में जब तक मिलजुल कर आप नहीं चलेंगे आप यहाँ सियासत नहीं कर सकते हैं। ये उत्तर प्रदेश जो है ये गंगा जमुनी तहजीब से
इतना कढ़ा और मढ़ा हुआ है कि आप इससे अलग नहीं हो सकते हैं। आप देखें आखिरकार ओवैसी अपनी तमाम लंबी लंबी बातों के बावजूद उन्होंने साहिबाबाद मेरठ कहीं पर अभी एक टिकट किसी पंडित को भी दिया है, किसी को कहीं दे रहे हैं, कहीं दे रहे हैं, कहीं दे रहे हैं। तो यही तो हम कहते हैं कि आप ये क्यों कह रहे हैं कि साहब मुसलमान, हम ये नहीं कहते हैं कि मुसलमान, हमें चाहिए अच्छा इंसान, इंसाफ करने वाला इंसान। जिन्ना की गलती के बाद किसी भी हिंदुस्तान के मुसलमान ने ख्वाब में भी प्राइम मिनिस्टर मुसलमान नहीं मांगा, और न उसका कोई लीडर मुसलमान रहा। उसने नेहरू पे एतबार किया, गांधी पे एतबार किया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस पे एतबार किया, बहुगुना पे एतबार किया, सभी पर, जो इंदिरा गांधी पर एतबार किया। और अगर मोदी भी, जब हमने अवार्ड वापस किया था तो हमने यही कहा था कि अगर मोदी जी मेरे साथ सिर्फ इखलाक के दरवाजे पर चले जाएं और उसके बच्चों के आंसू पोंछ दें तो ये 15-20 करोड़ वोट जिनसे आप डर रहे हैं कि कांग्रेस में चले जाएंगे, ये खुद ब खुद आपके पास आ जाएंगे। आप कुछ तो मुसलमानों के लिए कीजिए, लेकिन जो बयान देना होता है तो आप गूंगे होते हैं, जहां गूंगा होना होता है वहां आप बोलने लगते हैं। तो माफ कीजिएगा, इस तरह से आप मुसलमानों का फायदा कहां कर रहे हैं। ऐसे मौके पे मैं मुसलमानों से यही गुजारिश करता हूं कि आप अपने इंस्टीट्यूशंस की खुद मदद कीजिए, अपनी ज़कात के पैसे की हिफाजत इस तरह कीजिए कि हर शहर में एक डेग गाड़ दीजिए और पूरी दौलत उसमें भर दीजिए, उसको निकाल के बैंकों में लगा करके, और कॉलेज, स्कूल, कारखाने जो भी हैं सब कीजिए। आप देखिए आपकी कौम कैसे नहीं सुधर सकती है। अल्लाह ने 2.5% ज़कात जैसा सिस्टम आपको दिया है और आपकी कौम भीख मांग रही है, परेशान है, मारी मारी फिर रही है, उसके पास में अपनी दुकान में माल रखने के लिए पैसे नहीं है। तो कैसे हो सकता है? ऐसे नहीं हो सकता है। जब तक आपकी कौम के गरीब लोग, एक पान वाला होलसेलर नहीं हो जाता है, एक सिगरेट वाला होलसेलर नहीं हो जाता है, जब तक एक होलसेलर एक कारखाना नहीं लगा लेता है, तब तक आपकी तरक्की नहीं है। या आपकी 10 टेंडिंग फिल्में, 2 मुरादाबाद में बर्तन कूटे जा रहे हैं, 4 अलीगढ़ में ताले बन गए, इससे माफी है, ये तरक्की नहीं है। फराक साहब ने कहा था कि एक हल्क़े जंजीर तो जंजीर नहीं, एक नुक्ते तस्वीर तो तस्वीर नहीं, तकदीर तो कौमों की हुआ करती है, एक शख्स की तकदीर तो तकदीर नहीं। एक कौमों की तकदीर तो तकदीर नहीं है। एक बात आपने अभी कही कि मोदी जी है जिस बारे में बोलना चाहते हैं उस बारे में बोलते नहीं है। चाइना का मुद्दा आया है, धर्म संसद का मुद्दा है, इसके बारे में मोदी जी को बोलना चाहिए, वो बोलते नहीं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, असल में वो तो जैसे चीन का नाम नहीं लेते हैं, बल्कि जैसे शक्कर को चीनी भी कहा जाता है, तो लेकिन वो अब तो वो अगर शक्कर भी अगर उनको मांगना होती है, चीनी भी, तो कभी वो चाय में चीनी नहीं मांगते हैं कि वो चीनी आ जाएगा, वो शक्कर मांगते हैं। तो अगर हमारा प्राइम मिनिस्टर जहाँ बोलना है उसको, क्या जब हमारा प्राइम मिनिस्टर ये कहता हुआ आया कि हमारा 56 इंच का सीना है, तो कम से कम एक ऊंची आवाज में चाइना से बात करे। भाई यही होगा ना, जंग होगी, और जंग तो जाहिर सी बात है कि जमीनों को खूबसूरत बनाने के लिए होती है। जब तक जमीनें खून से रंगती नहीं है तब तक कौमें जो हैं वो न ताकतवर कहलाती हैं, न वो बख्तावर कहलाती हैं, न नसीब वाली कहलाती हैं। तो जंग से क्या डरना, मौत से क्या डरना। तो क्या चीन है तो हुआ है, पाकिस्तान है तो आप उसको गाली दे देते हैं, सब गाली दे रहे हैं, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है। देखिए, गाली हमेशा अपने से बड़े को देनी चाहिए ताकि दुनिया को मालूम हो कि आप बड़े से लड़ने के लिए तैयार हैं। तो उसी तरह से मालूम हुआ कि ये जो मॉब लिंचिंग है, हमने जिस वक्त इखलाक का कत्ल हुआ था उसी वक्त ये बात मैंने कही थी कि ये एक रस्म पड़ जाएगी कि अगर एक मुसलमान को मारने के लिए 100 हिंदू बच्चों को आप आतंकवादी बनाए दे रहे हैं, उनको क्रिमिनल बनाए दे रहे हैं। ये मैंने उसी वक्त कहा था कि ये रस्म अगर पड़ गई और अगर इसका उल्टा सीधा भी होने लगा तो इस मुल्क में फिर रह क्या जाएगा। और आप कहते हैं साहब हमारे जमाने में दंगा नहीं होता, दंगा तो आप ही कराते थे।
अब योगी जी कहते हैं हमारे जमाने में दंगा नहीं हुआ। अरे दंगे का सबसे बड़ा मास्टर प्लान तो तेरे पास होता था। तो जब दंगा ये खुद हुकूमत में आ जाएंगे तो दंगा कहां से होगा? और तूने मुसलमानों को इतने लायक नहीं छोड़ा है कि उनके घर में छुरी मिल जाए सब्जी काटने के लिए। वो दंगा क्या करेंगे? वो तो मार खाएंगे। और माफ कीजिएगा, चाहे कांग्रेस का जमाना रहा हो चाहे अब, दंगा नहीं होता है, कत्लेआम होता है। दिल्ली में दंगा नहीं हुआ था। ये हुकूमत का कमीनापन है कि उसको लफ्ज दंगा दे देती हैं। कत्लेआम को वो दंगा कहते हैं। मुजफ्फरनगर में दंगा नहीं हुआ था, कत्लेआम हुआ था। आप कत्लेआम को दंगा कह देते हैं, आप कत्लेआम को फसाद कह देते हैं, आप कत्लेआम को कह देते हैं कि साहब मुसलमान उसमें शामिल थे। मुसलमान शामिल नहीं है। इतना सब कुछ हो रहा है, मुसलमान कहां शामिल है? मुसलमान तो खामोश बैठे हुए हैं। ये आपकी जिम्मेदारी है। आप हाकिम हैं, आप मालिक हैं, आप वजीर हैं, आप वजीर आजम हैं, आप वजीर आला हैं, आप सब कुछ हैं, आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन आप जनखे बने बैठे हुए हैं। एक नकली साधु वहां चीख रहा है पूरी कौम को, पूरे मुल्क की लड़कियों को, हिंदू लड़की, मुसलमान लड़की, सबको गालियां बक रहा है। कुछ नहीं। मुल्क की लड़कियों पर आप इल्जाम लगा रहे हैं। हर हिंदू लड़की आवारा है। जो सियासत में आ गई, भाजपा में कोई में आ जाए, आवारा है। हु आर यू टू से लाइक दैट? ऐसे लोगों की जबान काट लेनी चाहिए। लेकिन वो प्रोफेसर एजाज अफजल का एक शेर है, वही मैं आखिर में सुना कर मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूं कि ये एक बेनाम सी खुशबू कहां पहुंचा के दम लेगी। ये एक बेनाम सी खुशबू कहां पहुंचा के दम लेगी। हवाओं से किसी मौसम का अंदाजा नहीं होता। हवाओं से किसी मौसम का अंदाजा नहीं होता। और हमें मालूम है महफूज कुछ हम भी नहीं, लेकिन हमारी जिंदगी में चोर दरवाजा नहीं होता। एक थोड़े से आखिरी सवाल है मेरे। जिस तरह से भारत पाकिस्तान हो गया, उसके बाद लिटरेचर बाहर आया, वो जो इमरजेंसी लगी उसके बाद भी लिटरेचर बाहर आया, जो अभी किसान आंदोलन है, जिस तरह से लिखना चाहिए उस तरह से लिखा जाता है। जो समाज में जब घट रहा है, मॉब लिंचिंग है, ये चीज तस्वीर है, वो लिटरेचर में क्यों नहीं आती? इसके बारे में क्या कहें? देखिए, ऐसा है कि लिटरेचर जो है वो इतिहास की तरह होता है। वो कहानी के साथ साथ नहीं चलता है। इतिहास तो बाद में लिखा जाता है ना। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये न्यूज़ रूम नहीं है कि फौरन न्यूज़ में दिखा दिया गया कि साहब ऐसा है। लिटरेचर हो या इतिहास हो, ये लिखा जा रहा है लेकिन पढ़ा नहीं जा रहा है, इसलिए कहीं छप नहीं रहा है। ऐसा नहीं कि नहीं लिखा जा रहा, सब लिख रहे हैं। लेकिन ये है कि आप उसको पढ़ेंगे कैसे जब पढ़ने की इजाज़त नहीं है। वो बेचारा क्या नाम था, वो वहाँ से आया था कर्नाटक से, कहाँ से, केरल से, यहाँ वो हाथरस वाली लड़की का वो को रिकॉर्ड करने के लिए उस केस को, वो आज तक जेल में बंद है। उस पर कौन कौन से इल्ज़ाम लगा दिए। तो इस सूरत में जब लाख पहरे हों लगे शहर के दरवाज़ों पर, इनकलाब आने को होता है तो आ जाता है। जिस दिन इनकलाब आएगा उस दिन पूरा लिटरेचर आपकी निगाहों के सामने आ जाएगा। ऐसा नहीं होता है कि मस्जिद गिराई जा रही हो और इतिहास लिखा जा रहा हो। इतिहास तो बाद में लिखा जाता है और इतिहास बहुत बाद तक पढ़ा जाता है। ये बात है कि हिंदू मुस्लिम की बात तो सभी करते हैं, चुनाव आने के बाद तो ऐसा होता ही रहता है कि बार बार धर्म संसद की हो जैसे सामने आते हैं। लेकिन इसका सोल्यूशन क्या देखते हैं आप? भाईचारा या आगे की, जिस तरह से आपने बताया कि भारत का भविष्य कैसा होगा? नहीं, देखिए, ऐसा है कि भाईचारा तो था ही। ये जब से ये भाजपा सरकार आई है, ये खासतौर से 2014 से ये सब तमाशे शुरू हो गए। इससे पहले तो नहीं था। जब मुल्क के वजीर, मंत्री, होम सेक्शन अगर सब सख्त होते हैं तब किसी की जबान नहीं खुलती है, चाहे वो मुस्लिम आतंकवादी हो, चाहे हिंदू आतंकवादी हो, चाहे वो मुस्लिम बदमाश हो, चाहे हिंदू बदमाश हो। लेकिन जब हुकूमत गूंगी हो जाती है और पीछे से मदद करती है इन ऐसे लोगों की कि लड़ो, मारो, चीखो, इसी में बस मुसलमानों को धमकाओ, हिंदू खुश हो जाएंगे। हिंदू खुश कहाँ होगा? हिंदू तो खुद परेशान घूम रहा है।
ये जो 110 रुपए का तेल बिक रहा है, जो ये दाल बिक रही है, जो तेल बिक रहा है, जो वहां माफ कीजिएगा जो लोग 2 वक्त खाना खाते थे अब वो एक ही वक्त खा रहे हैं। आपको शर्म आएगी अगर आप सेंसस करवा लीजिए, क्योंकि कम से कम इस मुल्क में इस वक्त 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जो पूरे वक्त पेट भर के खाना नहीं खाते हैं, भूखे रहते हैं। और जिस कौम में 10 करोड़ भूखे हो, उस कौम को, उस मुल्क को खुदा बचाए तभी बच सकता है, वरना बचेगा नहीं। एक आखिरी सवाल, चुनाव चल रहे हैं, लोगों ने कौन कौन सी चीजें देखकर वोट देना चाहिए आपको लगता है? देखिए, असल में इस उत्तर प्रदेश में हमने भी जब से हम पैदा हुए तब से यही देखा कि हमेशा जो वोट दिए जाते थे तो ये देखा जाता था कि जैसे डॉक्टर पसंद किया जाता है तो वो ये नहीं पूछते कि यार वो हिंदू है या मुसलमान है, आरएसएस है या मुस्लिम लीग है। अच्छा डॉक्टर चाहिए, उसी तरह से अच्छा वकील चाहिए। तो उसी तरह से वोट भी जब देते थे लोग तो यही सोच के कि यार कैंडिडेट तो यही अच्छा है, इसको वोट दिया जाए। तो उसी तरह से जब आप ये सोचें कि कौन सा कैंडिडेट आपको सूट करता है, आप उसको वोट दीजिए, वो आपके काम भी आएगा। लेकिन ऐसे आप मालूम हुआ कि एक अंधे कुएं में आप जाके अपना वोट डाल रहे हैं, ऐसे खासतौर से मुसलमानों को तो कोई फायदा होगा ही नहीं। यूं भी आज की तारीख में तो न योगी की गिनती में मुसलमान शामिल है, न मोदी की गिनती में मुसलमान शामिल है। तो अपने आप को गिनती में शामिल करवाने के लिए जब तक आप मुत्तहद नहीं होंगे, आप ऐसे ही मारे जाएंगे जैसे मारे जा रहे हैं, ऐसे ही भूखे रहेंगे जैसे भूखे रह रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुनव्वर जी, हमसे बात करने के लिए। आप देखते रहिए मैक्स महाराष्ट्र न्यूज़।